हम मूवी के शुरू में एक एक्टर को देखते हैं जो मूवी में बोलने वाले डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था। मूवी में उसका रोल एक पादरी का था और उसको किसी बच्चे के जिस्म से गोश्त निकालना था। स्क्रिप्ट में कुछ होली वर्ड्स थी जिसको वो पढ़ रहा था। उसको पढ़ते हुए हम देखते हैं कि उस सेट की लाइट बंद होने लगी थी। जिस कमरे में वो खड़ा था वो कमरा जोर से हिलने लगा था। एकदम किसी नजर न आने वाली चीज ने उस पर हमला करके उसको मार दिया था। हम इसके बाद ली और उसके डैड एंथनी को देखते हैं। एंथनी ड्रग लेता था, इस वजह से उसका और उसकी बेटी का रिश्ता खराब था। उसकी बेटी ली उसको डैड कहकर नहीं बुलाती थी। ये तब से था जब से एंथनी की बीवी की मौत हुई थी। अपनी बीवी के हादसे से पहले एंथनी एक एक्टर था, लेकिन अपनी बीवी की मौत के बाद वो नशा करने लग गया था। उसने सारा काम छोड़ दिया था, जिसके बाद 2 साल रिहैब सेंटर में रहने के बाद एंथनी जल्द ही ठीक हो गया था। इसीलिए उसको दोबारा मूवी में रोल मिलने लगे थे। उसको रोल वही एक्टर का मिला था जिसको हमने मूवी के शुरू में मरते हुए देखा था। वो रोल मिलने के बाद एंथनी बहुत खुश था। वो चर्च में जाता है और वहाँ जाकर कबूल करता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम किए थे। उसने अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी फैमिली खराब कर दी थी। नशे में पड़कर अपनी बेटी से वो दूर हो गया था। अब वो सब ठीक करना चाहता था। वो पहले की तरह काम करके अपनी बेटी के करीब आना चाहता था और साथ ही अपनी बीवी की रूह को सुकून देना चाहता था। इसके बाद एंथनी अपने घर आता है जहाँ वो और ली काम के बारे में बात करते हैं। ली के पास भी कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अपने डैड एंथनी की पर्सनल असिस्टेंट बन गई थी। अब शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। ली शूटिंग पर अपने डैड के साथ आया करती थी, जहां उसको मूवी की मेन कैरेक्टर ब्लैक भी मिलती है, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ली उसको सारा सेट दिखाती है। जब वो एक जगह से गुजरते हैं जहां 2 रोबोट रखे हुए थे, जहां ली को देखकर एक रोबोट स्पार्क करने लगा था। अब शूटिंग शुरू हो गई थी। एंथनी शूटिंग से पहले शूटिंग सेट पर मौजूद डायरेक्टर से अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बात करता है। जब वो बाइबल के कुछ वर्ड्स के बातें कर रहे थे, हम देखते हैं कि एंथनी के नाक से खून आने लगा था, लेकिन एंथनी ने नजरअंदाज कर दिया था, ये समझते हुए कि ये दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। आज का सीन बहुत अच्छे से कवर हो गया था, जिसके बाद ली और एंथनी अपने घर वापस आ गए थे। आधी रात को जब ली अपना फोन यूज कर रही थी, तब उसको अपने लॉन्ज में से किसी शोर की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए गई तो दूसरे कमरे का दरवाजा बंद था। तब किसी ने किचन का नल चला दिया था। जैसे ही उसने किचन में जाकर नल बंद किया तो उसको लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजा खुल गया था जो पहले बंद था। अंदर कोई भी नहीं था। ली इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में जाने ही लगी थी, तभी उसको अपने डैड एंथनी कॉरिडोर में खड़े नजर आते हैं। वो कुछ मुंह में पड़ रहा था। ली उनको पकड़कर हिलाती है। इस वजह से एंथनी घबरा गया था। उसको लगता है कि शायद वो नींद में चल रहा था। अगले दिन जब एंथनी शूटिंग पर जाता है और डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था, तब वो अच्छे से नहीं कर सका था। डायरेक्टर भी अब गुस्सा करने लगा था। डायरेक्टर उसको कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में होने वाली हर एक वो बुरी चीज याद करो, शायद गमजदा सीन अच्छे से कर सकोगे। यहाँ हम एंथनी की बचपन की एक याद देखते हैं। जब वो हॉस्टल में रहता था, फादर वहाँ के बच्चों को अब्यूज करते थे। एंथनी दोबारा से अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करता है। इस मरतबा जैसे ही उसने डायलॉग वाले पेपर खोले, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। अंदर ड्रीमन की तस्वीरें बनी हुई थी और साथ लिखा हुआ था, एंथनी इस मरतबा तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। वो डायलॉग वाले पेपर रखकर अपने दराज खोलता है। उस दराज में क्रॉस नजर आता है। क्रॉस को देखने से हम उसकी गुजरी जिंदगी के बारे में देखते हैं। पहले इस तरह का ही क्रॉस उसके पास होता था। थोड़ी देर के बाद ली उसके पास आती है। अपने डैड से पूछती है कि आपको मसला कहाँ पर हो रहा है, आपसे डायलॉग क्यों नहीं बोले जा रहे हैं। तब एंथनी बोलता है कि बाइबल के होली वर्ड्स डायलॉग डिलीवर नहीं हो रहे मुझसे। वो जवाब देती है कि ऐसा इसीलिए है, आपका खुदा पर यकीन कम है। आप खुदा पर यकीन करें तो ये काम आपको आसान लगेगा। ये सुनकर वो उठता है। उठते ही उसको चक्कर आते हैं। वो ली से कहता है कि मुझे अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। ली के हाँ में सर हिलाने पर वो वहाँ से चला तो गया, लेकिन अपने कमरे में नहीं बल्कि तहखाने में। ये बात ली को भी अजीब लगी थी। ली उसका पीछा करती है। तहखाने से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ली खामोशी से वो सब रिकॉर्ड करती है। एकदम उसका फोन गिर गया था। जैसे ही वो फोन को उठाती है, तब उसके डैड उसके सामने थे। नहाते हुए उसके सामने पेशाब कर देते हैं। ली इन सब चीजों से घबरा गई थी, जबकि एंथनी की आंखें भी सफेद हो गई थी, जैसे किसी ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था। तब वो खौफनाक नजरों से ली को देख रहा था। तभी वो तेजी से वहाँ से ऊपर आ गया था। ऊपर जाने के बाद भी वो ली को उसी अजीब नजरों से देखता रहा। अपने कमरे में जाकर एंथनी को होश आ गया था। वो अपने वॉशरूम में जाकर शावर लेता है
है ली उनके पीछे जाकर चिल्ला रही थी कि आपने दवाइयाँ बदली हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है, आपको जल्द ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस वक्त एंथनी उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था, जबकि उसके जिस्म पर काले निशान बन गए थे। इसका मतलब ये था कि उसको किसी बुरी ताकत ने अपने कब्जे में किया था। वो निशान कुछ ही देर के बाद उसके जिस्म से गायब भी हो गए थे। दूसरी तरफ डायरेक्टर और किसी भी एक्टर को एंथनी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उदास होकर दोबारा शराब पीने लग गया था। जहाँ फादर ली से सवाल करते हैं, क्या इस मूवी में जो कुछ हो रहा है तुम्हें इस पर यकीन है? ली जवाब देती है, पहले तो नहीं था, आज जो मैंने देखा है इसके बाद कुछ यकीन हो रहा है। जब ली घर वापस आती है तो देखती है कि एंथनी पहले ही घर वापस आ गया था। उसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे, जिनसे खून निकल रहा था। उनके मुंह का भी बुरा हाल था। गुस्से में ली कहती है कि आपने दोबारा ड्रग लेना शुरू कर दिया है, उस जिंदगी में वापस चले गए हैं जिससे मुझे नफरत थी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर वो गुस्से में पागल हो गया था। इतनी जोर से चिल्लाया कि वहाँ कमरे में शीशे की सब चीजें टूट गई थी। अजीब तरीके से चलते हुए वो अपनी बेटी के पास आया। वो ली से कहता है कि कहाँ जाओगी तुम? ना तुम्हारे पास स्कूल है ना माँ है, सिर्फ मैं हूँ, तुम मेरे पास ही रहोगी। ये सुनकर ली बुरी तरह से डर जाती है और गुस्से में कहती है कि एंथनी दूर रहो मुझसे। उसके जवाब में वो कहता है कि एंथनी नहीं हूँ मैं। ली बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अगले दिन शूटिंग पर जाकर फादर से मिलती है। फादर को एंथनी की सारी सूरत हाल बताती है। अब रातों को एंथनी वॉशरूम में कुछ न कुछ बोलता रहता था, जो ली ने रिकॉर्ड किया था। फादर जब वो सुनते हैं वो खुद भी घबरा गए थे, क्योंकि वो काम बहुत बड़ा था। इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद डीमन को बुला रहा था। ये बात बहुत खतरे वाली थी। फादर ली से कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ। फादर कुछ भी करने से पहले डीमन और एंथनी के ऊपर रिसर्च करना चाहता था। हम रात को देखते हैं कि फादर डीमन पर रिसर्च कर रहे थे, तब एंथनी बुरी तरह तड़प रहा था। दूसरी तरफ फादर के पास भी अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। हम फिर से एंथनी की जिंदगी का माजी देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चा था। वो फादर के कमरे में गया था जहाँ फादर ने उसको अब्यूज किया था। इसके बाद शूटिंग का वक्त हो गया था। एंथनी अपने डायलॉग बोलने की कोशिश करता है, उसकी एक्टिंग भी इतना मजा नहीं था, सब उसको टोक देते हैं। इस वजह से एंथनी को गुस्सा आ गया था। वो हाथ में पकड़ा क्रॉस फेंक देता है। वो सीढ़ियों से नीचे आता है, उसकी आंखें सारी सफेद हो गई थी, इस तरह जैसे किसी चीज ने उसको अपने काबू में कर लिया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसका जिस्म मुड़ने लगा था। उसकी कमर दूसरी तरफ मुड़ गई थी। ये एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा हुआ था। जब ली उसको रोकने की कोशिश करती है कि एंथनी रुक जाओ, वो इस मर्तबा भी वही जवाब देता है कि वो एंथनी नहीं है, जिसके बाद वो अपना सर टेबल से मारता है। डायरेक्टर एंथनी की ये सारी सूरत हाल देखकर किसी और एक्टर को रिप्लेस कर देता है। जब वो वाला एक्टर अपने डायलॉग पढ़ रहा था तो एंथनी ने आकर उसकी आंखों में कांच डालकर उसको मार दिया था। उसकी हरकत की वजह से मूवी की शूटिंग बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मूवी की मेन कैरेक्टर भी बहुत परेशान थी। उसको ली अपने घर ले आती है, जहां एंथनी ने दोबारा उन दोनों पर हमला कर दिया था। वो दोनों उससे परेशान हो गई थी, उसको वहां से जाने का कहती हैं, जो सुनकर एंथनी खिड़की के नीचे कूद गया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो खिड़की से नीचे नहीं गिरा, वो कहीं गायब हो गया था। वो दोनों अब फादर के पास जाती हैं, उन्हें ये सारा वाकया बताती हैं, जिस पर फादर कहते हैं कि तुम्हारे डैड को डीमन ने अपने कब्जे में किया हुआ है, अब वो वहीं मिलेंगे जहां से ये शुरू हुआ था। दरअसल शूटिंग के सेट पर ली जब मूवी सेट पर आई तो उसको एक कमरे में गिरी बाइबल नजर आई। वो जैसे ही उसको उठाने के लिए कमरे के अंदर जाती है, एकदम उसके पीछे एंथनी आकर खड़ा हो गया था। डर कर वो बाइबल की वर्ड्स को पढ़ने लग गई थी। एंथनी और वो डीमन भी उसके साथ उन वर्ड्स को पढ़ रहा था, जैसे वो वर्ड्स उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। डीमन उससे कहता है कि ये वो सदियों से सुनता आ रहा है, अब वो उसके ऊपर असर नहीं करते। ली डीमन से कहती है कि तुम एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। डीमन जवाब देता है कि वो सालों से मर रहा है। ये कहते ही वो डीमन ली पर हमला कर देता है, लेकिन ली के हाथ में क्रॉस था, जिसको वो डीमन के सर पर लगाती है, जिससे डीमन उसको छोड़ देता है। क्रॉस डीमन के सर पर लगने की वजह से उसकी ताकत थोड़ी कम हुई थी। इस तरह डीमन ने फादर और ब्लैक को पैरालाइज किया हुआ था, वो भी उसकी पोजीशन से बाहर आ गए थे। अब फादर डीमन से कहते हैं कि तुम एंथनी के जिस्म को छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि फादर खुद एंथनी का एक्सक्यूम खत्म नहीं कर सकते थे। डीमन भी फादर की बात मानकर फादर के जिस्म में आ गया था। यहाँ से हम मूवी को फिर से माजी में देखते हैं। हमें उसकी वजह मालूम होती है, इस डीमन ने बस एंथनी को ही पकड़ा था।
एंथनी जब बचपन में जब कॉन्वेंट में रहता था तब फादर उसको अब्यूज करते थे। अब्यूज करने के बाद उसके सर पर उल्टा क्रॉस बना देते थे। वहाँ पर खुदा को नहीं मानते थे, वहाँ पर डीमन की इबादत होती थी। ये टूमा बचपन से ही एंथनी के दिमाग में था, यही उसकी कमजोरी बन गई थी। डीमन ने उसको पोजेस कर लिया था। हम मूवी को प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ डीमन फादर के जिस्म में था। फादर को बचाने के लिए एंथनी वहाँ होली क्रॉस उठाता है और बाइबल के वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसके वर्ड डीमन के ऊपर असर कर रहे थे क्योंकि वो अपने बचपन वाले ट्रॉमा से बाहर आ गया था और खुदा पर यकीन करते हुए वो वर्ड्स पढ़ रहा था। इस तरह वो डीमन कमजोर होकर फादर को छोड़ देता है। मूवी के आखिर में हम ली और एंथनी को देखते हैं जो अब अपनी जिंदगी बहुत सुकून से गुजार रहे थे। जहाँ एंथनी रोज चर्च जाने लगा था, दूसरी तरफ ली अपने साथ हुए सारे वाकये की स्टोरी लिखती है। वो इस पर फिल्म बनाना चाहती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।